हेलो एवरीबॉडी। आज हम तापमान की भिन्न भिन्न स्केलों के बीच में क्या संबंध है, वो संबंध कैसे बना है और उसका प्रयोग कैसे होगा, इसके बारे में सीखेंगे। इस सूत्र से संबंधित प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आओ शुरू करते हैं। तो तापमान की 4 स्केल हैं: डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन और डिग्री रूमर। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन और डिग्री रूमर, इन स्केलों के तापमान को परस्पर इस सूत्र द्वारा बदला जाता है। ये सूत्र क्या है? C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5 इज इक्वल टू R/4। इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी तापमान के एक स्केल को दूसरी स्केल में बदल सकते हैं। तो इस सूत्र का निर्माण कैसे हुआ, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि तापमान की 4 स्केल हैं: डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन और डिग्री रूमर। ये डिग्री सेंटीग्रेड हैं। जब इस स्केल को हम बर्फ में डुबोते हैं और पारा जहाँ तक चढ़ता है उसको नोट करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसी डिग्री सेंटीग्रेड स्केल को उबलते पानी में जब हम डुबोते हैं और पारा जहाँ तक चढ़ता है उसको लिखते हैं 100 डिग्री। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट को जब हम बर्फ़ में डुबोते हैं तो जहाँ तक पारा चढ़ता है उसको लिखते हैं 32। और जब इसी स्केल को उबलते पानी में डुबाया जाता है और पारा जहाँ तक जाता है उसको लिखते हैं 212। ठीक इसी प्रकार केल्विन में बर्फ़ के तापमान को 273 और उबलते पानी के तापमान को 373 से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार रूमर में बर्फ़ के तापमान को 0 डिग्री और उबलते पानी के तापमान को 80 डिग्री रूमर से निर्देशित किया जाता है। तो इसका मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 डिग्री केल्विन और 0 डिग्री रूमर, ये सभी बर्फ़ के तापमान हैं। बर्फ़ का तापमान अलग अलग नहीं हो सकता। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 डिग्री केल्विन और 0 डिग्री रूमर एक ही तापमान को दर्शाते हैं। इसी प्रकार 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 373 डिग्री केल्विन और 80 डिग्री रूमर, ये सभी उबलते पानी के तापमान को दर्शाते हैं, इसलिए ये भी आपस में बराबर हैं। तो एक तापमान को दूसरे तापमान में, एक स्केल के तापमान को दूसरे स्केल के तापमान में बदलने के लिए ये जो सूत्र है C/5 बराबर है F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसी के बारे में हम ये आज वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले हम डिग्री सेंटीग्रेड का पहला अक्षर लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड C, फिर फ़ारेनहाइट का F, उसके बाद केल्विन का K और रूमर का R। उसके बाद दूसरा जो चरण है वो इनमें से माइनस करते हैं इनका लोअर पॉइंट। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड का लोअर पॉइंट 0 है, -0। फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट 32 है, -32। केल्विन स्केल का लोअर पॉइंट 273 है, -273। और रूमर स्केल का लोअर पॉइंट है 0, -0। सबका बटा करते हैं, क्या बटा करते हैं? अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, 100 - 0 100, 373 - 273 100। सॉरी, ये हमने केल्विन का लिख दिया। फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट है 32 और अपर पॉइंट है 212। 212 - 32 यानी कि 180। फ़ारेनहाइट के नीचे लिखेंगे 180।
केल्विन 373 माइनस 273 यानी कि 100, और रूमर 80 माइनस 0 यानी कि 80। हम देख रहे हैं कि ये भिन्न के रूप में आ गया है और सभी 20 से डिवाइड हो रहे हैं भिन्न। 20 पंजे 100, 20 निमे 180, 20 पंजे 100 और 20 चौके 80। तो आगे कैसे होगा? c माइनस 0 c में से 0 घटा दिया, c बच गया, बटे 5 बराबर है f में से 32 f माइनस 32 बटे 9 और k माइनस 273 बटे 5, k माइनस 273 बटे 5, r माइनस 0 r बटे 4। ये वो संबंध है जिसकी सहायता से आप किन्हीं भी दो तापमानों के स्केल को एक दूसरे से में बदल सकते हैं। तो यही हमने संबंध था, ये कहाँ से आए ये फार्मूला, इसके बारे में आज बताना था। अगर बाई चांस ये फार्मूला याद ना रहे आपको तो आप इसकी सहायता से इसे निकाल भी सकते हैं और एक तापमान को दूसरे तापमान में बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। इस उत्तर को और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए इससे संबंधित 2-4 प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम हम लेंगे कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। सवाल क्या हमारा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए, या इस तरह भी बोला जा सकता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। हमने ये ध्यान देना है कि किसको किस में बदलना है। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो C और F वाला ही पार्ट हम उठाएंगे। C और F वाला पार्ट क्या है? C बटे 5 बराबर है F माइनस 32 बटे 9। यहाँ पे C की वैल्यू दी गई भाई, C दिया है 50, 50 बटे 5 बराबर है F माइनस 32 बटे 9। देखो यहाँ 50 बटे 5 कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दाएँ 50, ये बार बार गुणा कर लेंगे, एक की इससे गुणा सेम हो जाएगी, 32 माइनस F माइनस 32 बराबर है 10 की 9 से 90, और F बराबर है ये 32 यहाँ माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 90 प्लस 32, 2 9 और 3 12, एक 112, यानी कि F की वैल्यू कितने आ गई? 112। इसका मतलब है 50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह चेंज करते हैं। हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदला है। अब हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड को इनमें से या डिग्री केल्विन में या डिग्री रूमर में बदलेंगे। जैसे हमने अगला सवाल ले लिया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री रूमर में बदलिए। अब हमने देखना है कि डिग्री सेंटीग्रेड और रूमर, यानी कि C वाला पोर्शन और R वाला पोर्शन उठाना है। C बटे 5 बराबर R वाले में क्या है? R बटे 4, R बटे 4। तो C की वैल्यू फिर दी गई है 50, 50 बटे 5 बराबर है R बटे 4। कट रहा है 5 में 5, 5 दाएँ 50, R पार गुना करें, R एकम R इज इक्वल टू 10 चौके 40, यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री रूमर के बराबर होता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 40 डिग्री रूमर।
हमने डिग्री सेंटीग्रेड को भिन्न भिन्न स्केलों में बदला है, अब किसी और स्केल को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलते हैं। (373 डिग्री केल्विन कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा? यहाँ पे दिया गया है केल्विन और सेंटीग्रेड। हमने पार्ट उठाना है डिग्री सेंटीग्रेड वाला और केल्विन वाला, यानी C/5 बराबर है K - 273/5। यहाँ पे K की वैल्यू दी गई है, K की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। C/5 बराबर K कितना 373 माइनस 273/5। अगला चरण होगा इसका C/5 बराबर 373 में से 273 गया 100/5। फिर कट जाइए 5 × 5 20 × 5 100। अब आर पार गुणा करते हैं, C एकम C बराबर है 20 × 5 100, यानी कि 373 डिग्री केल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। 373 डिग्री केल्विन बराबर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग तीसरी चौथी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है, एक को छोड़ के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये, नोट कर लियो इसको, कितने डिग्री पर, कितने डिग्री तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर रीडिंग देंगे, बराबर पाठ्यांक देंगे। पाठ्यांक को नहीं समझे तो समझा देता हूं। प्रश्न क्या है, कितने डिग्री तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर रीडिंग देंगे। तो मान लेते हैं हम x डिग्री तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर रीडिंग देते हैं, पाठ्यांक देते हैं। तो अब हमने क्या उठाना है, C वाला और F वाला पार्ट। C/5 F - 32/9, क्योंकि यहां पर C और F दोनों की वैल्यू x रखनी हमने, तो x/5 बराबर है x - 32/9। आर पार गुणा करते हैं, 9 एकम 9x बराबर है 5x माइनस 5 की 32 से गुणा, 5 × 10 5 × 15 1 16 160। क्या मिल गया हमें, 9x बराबर है 5x माइनस 160। इस 5x को इस तरफ ले आए, 9x में से 5x गया, बच गया 4x बराबर इस तरफ क्या बच गया -160, और x की वैल्यू निकालें तो -160/4 यानी कि -40 डिग्री। तो अगर तापमान -40 डिग्री होगा और उसे हम डिग्री सेंटीग्रेड से मापेंगे या फ़ारेनहाइट स्केल से मापेंगे तो दोनों समान रीडिंग देंगे। तो सही उत्तर क्या होगा, -40 डिग्री। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी को बहुत बहुत साधुवाद।